उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे इस कोरोना काल में, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। हमारी क्लास चल रही थी सूरदास के पदों से संबंधित। क्लास में हमने पहला पद पढ़ा दिया था आपको। तो जो प्रमुख पद हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, उन पदों को ही हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज अगला पद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान कृष्ण यशोदा माता से ये कहते हैं कि मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अर्थात बचपन में छोटे हैं और छोटे होने की वजह से बहुत सारे ऐसी जिदें करते हैं बच्चे जो माँ के लिए अच्छी भी होती हैं, और उनको जिद करते हुए देखना भी अच्छा लगता है। तो माता यशोदा से कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अर्थात मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। जितनी भी मेरे बाबा के पास, मेरे नंद बाबा के पास जितनी भी गाय हैं, जैसे सारे ग्वाल बाल सारे गाय लेकर जाते हैं, उसी प्रकार से मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। चरैयों का मतलब है चराने के लिए जाऊँगा। ये ब्रजभाषा है सूरदास की, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरैयों। और आगे कहते हैं प्रात होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों। बल माने बल के संग का मतलब है कि बलदाऊ जी के साथ। आपको मालूम है कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ कहते हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे कहने से अब यहाँ पर नहीं, तेरे कहे न रहियों का मतलब है, अब तुम जो कहते रहती हो ना कि गायों को लेकर तुम नहीं जा सकते, तुम गाय नहीं चराने जाओगे, तुम छोटे हो, अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारी इन बातों पर मैं विश्वास नहीं करूँगा और मैं गाय चराने के लिए अवश्य जाऊँगा। प्रातः होते ही माने सुबह होते ही, बल के साथ, बलदाऊ जी के साथ में मैं गायों को लेकर जाऊँगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूँगा। क्योंकि सब के सब जितने भी ग्वाल बाल हैं, मेरे साथी हैं, वो सब के सब गाय चराते हैं और मैं घर पे बैठा रहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटे से हैं लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं। कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब, आप कहती हो कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। आप कहती हो कि मतलब तुम्हें गायों के बीच में डर लगेगा, तुम्हें ग्वाल बाल परेशान करेंगे, तुम्हें उल्टा सीधा तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, वहाँ जंगल में गाय कोई मारेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी भी प्रकार से ना तो किसी ग्वाल बाल से डर लगता है, ना किसी गाय से लगता है। मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि ग्वाल बालों के भीतर और गायों के बीच में मुझे जरा भी डर नहीं लगता है। तो ये कहना अब आप बंद कर दो। कहते हैं आज न सोवो नंद दुआई, आज न सोवो माने मैं आज सोऊंगा नहीं, अर्थात पूरी रात जागता रहूँगा। आज न सोवो नंद दुहाई का मतलब है नंद बाबा की कसम मैं खाकर कहता हूँ कि आज पूरी रात मैं जागता रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं। नंद दुआऊ रैन रहूँगो जागत, रैन का मतलब है रात भर, रैन रहूँगो जागत माने पूरी रात भर जागता रहूँगा। अगर जो आपने मुझसे नहीं कहा कि मैं आपको गाय चराने के लिए नहीं भेजूँगा। रैन रहूँगो जागत और ग्वाल सब गाय चराइए, मैं घर बैठा रहूँ। आप तो ये चाहती हो कि सारे ग्वाल बाल गाय चराएं, मैं घर पे बैठा रहूँ। मतलब और ग्वाल सब गाय चराइए, मैं घर बैठो रही हूँ, माने मैं किस प्रकार से घर पर बैठा रहूँ। सारे ग्वाल बाल जितने हैं गांव के, जितने भी यहाँ के गोकुल के जितने भी ग्वाल बाल हैं, सभी अपनी अपनी गाय लेकर जाते हैं, सभी कितने आनंद के साथ जाते हैं। और मैं इतना बड़ा हो गया, मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ घर पर। मतलब गाय मैं भी तो चरा सकता हूँ गाय। आप हमेशा मना करती रहती हो, आप दुनिया के बहाने बनाती रहती हो, ऐसा कहती रहती हो कि गाय तुम्हें मारेंगी, ग्वाल बाल तुम्हें परेशान करेंगे। तो मैं किस प्रकार से ऐसी बातों को मान लूँ? मैं नहीं इन बातों को मानने वाला हूँ। मैं घर पर अब नहीं बैठ पाऊँगा, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। और अगर जो नहीं जाने दिया तो मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ पूरी रात जागता रहूँगा, कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा। तो यशोदा माता हंसने लगती हैं और उसकी बातों को सुनने के बाद वो कहती हैं कि अब सूर श्याम तुम सोए रहो, रात जान में दे हो, माने अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, जैसे ही सुबह होगी वैसे मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूँगी।
तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से बहुत जिद की गाय चराने के लिए। तो कहते हैं, फिर से एक बार इसकी व्याख्या, कहते हैं माता यशोदा से भगवान कृष्ण की, हे माँ, मैं अपनी गायों को चराऊंगा। जिस तरीके से सारे ग्वाल बाल अपनी गायों को चराते हैं, मैं अपनी गायों को चराऊंगा। प्रातः काल जैसे ही होगी वैसे ही बलदाऊ जी के साथ मैं गायों को लेकर जाऊंगा। मुझे ग्वाल बालों के बीच में और गायों के बीच में जरा भी डर नहीं लगता है। तो अगर जो तुमने जाने नहीं दिया मुझे गाय चराने के लिए, तो मैं कसम खाता हूँ नंद बाबा की, मैं पूरी रात जागता रहूँगा और सारे ग्वाल बाल जितने भी हैं वो सब गाय चराएं और मैं घर पे बैठा रहूँ। तुम तो ये चाहती हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं गाय चराने सुबह जाऊँगा। अगर जो अभी नहीं जाने, अगर हाँ अभी नहीं की आपने, तो मैं पूरी रात ऐसे ही जागती रहूँगी। तो माता यशोदा हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा अब सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं आपको गाय चराने के लिए भेज दूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा सूरदास जी का पद है और इसका संदर्भ आपको डालना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी के महान सम्राट, हिंदी साहित्य के महान सम्राट सूरदास जी हैं। प्रसंग में माता यशोदा से जिद करते हुए भगवान कृष्ण जी कहते हैं, इतना प्रसंग में डालना, व्याख्या हमने आपको बता दी है। काव्य सौंदर्य में आपको भाषा में ब्रज छंद गया है और मैं अपनी सब गाय चरइयों, ये जैसा है तो वात्सल्य रस है इसमें, ठीक है। अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार डालना है और अनुप्रास ही डाल देना। उसके बाद में माधुर्य गुण में माधुर्य पड़ेगा, शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा। ये हेडिंगें देखो पढ़ती हैं, हेडिंगें पढ़ती हैं। पहली हेडिंग पढ़ती है छंद भाषा की, दूसरी हेडिंग पढ़ती है छंद की, तीसरी रस की, चौथी अलंकार की, पांचवी गुण की और छठी शब्द शक्ति की। तो भाषा में आपको डैश करके लिखना है ब्रज, और छंद में गया पद, और रस में वात्सल्य रस, अलंकार में अनुप्रास, और गुण में माधुर्य गुण, और साथ में शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है इसमें, ठीक है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में मिलते हैं आपको फिर से नए एक पद के साथ सूरदास जी के। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।